गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेमडा क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप लोगों को आज बताएंगे त्रिभुज। ट्रायंगल से जो हैं आते हैं, आपको पाइथागोरस थ्योरम, थेलेस थ्योरम बता दिए हैं। अगर आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जो भी थ्योरम चाहिए आपको दे दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है 6.1 में, ट्रायंगल क्या कह रहा है 6.1 में, कोष्ठों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं या सभी वृत्त डैश होते हैं। तो क्या कीजिएगा आप यहाँ पे ऑप्शन में सर्वांग सम और समरूप, सर्वांग सम या सम रूप। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए क्या होगा, सभी वृत्त, वृत्त ये भी हो गया आपको, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। देखिए समरूप मतलब क्या होना चाहिए, साइज भी इक्वल होना चाहिए। आपको साइज अगर इक्वल है तो ही आप सर्वांग सम बोल सकते हैं। और समरूप मतलब क्या हुआ, आपका रूप हो गया, ये एक ही रूप है, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, और ये 2 हैं, ये 4 हैं, ये 2 हैं, ये 4 हैं, ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 हो जाएगा। ये देखिए क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये और क्या होना चाहिए, इसका एंगल बराबर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप। लेकिन सर्वांग सम होने के लिए ये सब तो होना ही चाहिए और साइज भी इक्वल होना चाहिए। जैसे जुड़वा भाई ले लीजिए, जुड़वा भाई क्या हो जाएगा, उसमें सब चीज़ समान होना चाहिए तो सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे बाप के रूप ही बेटा हुआ तो ये समरूप हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, समरूप। समरूप हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, दूसरा है सभी वर्ग डैश होते हैं। इसमें भी यही ऑप्शन है, सर्वांग सम या समरूप। ये भी देखिए क्या हो, वर्ग क्या हो गया आपको, ये भी वर्ग हो जाएगा, ये भी वर्ग हो जाएगा। आप इससे बढ़ा लीजिए, ये भी वर्ग हो जाएगा। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि इसका जो है ये साइज और ये साइज इक्वल है। हाँ हो सकता है हम इसको प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, आप जो इसको समानुपाती बोल सकते हैं, बट आप इक्वल नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। चलिए आते हैं सभी, यहाँ बोल रहा है देखिए तीसरा में, सभी डैश, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं।
ठीक है। इसका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है समद्विबाहु, समद्विबाहु। दूसरा क्या है? समबाहु, समबाहु। तो देखिए समद्विबाहु में क्या हो जाएगा आपको, ये दो भुजा क्या है? इक्वल है। तो आपको क्या हो जाएगा, दो भुजा ऐसे भी इक्वल हो सकता है, दो भुजा ऐसे भी इक्वल हो सकता है। लेकिन क्या होगा, समबाहु में अगर तीनों भुजा इक्वल हैं तो आपको तीनों भुजा इक्वल ही होना होगा और इसका 60 डिग्री सब होगा। अगर ये भुजा इक्वल है तो इसके ऑपोजिट ये ले लीजिए और इसके ऑपोजिट ये दोनों ये जो है एंगल इक्वल होगा। अगर ये और ये इक्वल है तो इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये एंगल इक्वल हो। क्या ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो सकता है? नहीं होगा। तो इसलिए आपको समबाहु त्रिभुज लेना होगा, समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज जो हैं समरूप होंगे। चौथा में देखिए क्या कह रहा है, चौथा में कह रहा है कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन हो गया, ये कह रहा है स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके संगत कोणों का डैश हो तो क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन होगा इसका बराबर, ये आंसर है। और दूसरा का क्या होगा, देखिए उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएगा, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा। दूसरा का आंसर हो जाएगा समानुपाती, समानुपाती हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। एक खत्म हो गया, टोटल 4 क्वेश्चन था इसमें। बड़ा निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न, इसका एक क्या है, समरूप आकृति का, समरूप आकृति का आकृति। जस्ट अभी आपको हम बता ही रहे थे कि समरूप आकृति देखिए क्या कौन कौन हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर लेते हैं चाहे कुछ, इसका और इसका, ये 4 हैं, ये 3 है, ये भी 3, ये 4। देखिए इसका ये 2 ले लीजिएगा, ये 2, ये 1.5, ये 1.5 और एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए। तो आपको ये समरूप का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा आप ले लीजिए ये सर्किल ले लीजिए, इसका डायमीटर मान लीजिए 5 है, सॉरी रेडियस 5 है, इसका रेडियस ले लीजिए 3 है, चाहे 2.5 ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा एक दूसरे के। ये 1/2 इसका हो जाएगा, इसका 1/2 ये हो जाएगा। तो ये आपको जो है समरूप हो गया। उसी प्रकार आप ले लीजिएगा। देखिए आप दूसरा में बोल रहा है क्या कि ऐसा आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, तो आप ले लीजिए, ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम बना दिए, थोड़ा और टेढ़ा, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। आपको एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 5 हैं, ये भी 5 हैं, ये 3 है, ये 3 है। मान लीजिए ये टोटल जो है आपको ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, चाहे कुछ भी ले सकते हैं आप, 3 ही ले लीजिए। इसी प्रकार आप ले लीजिए, ये एक रेक्टेंगल है, 90 डिग्री तो है, लेकिन ये एक स्क्वायर, एक भी एक रेक्टेंगल ही ले लीजिए। इसका भुजा तो इक्वल है, ये मान लीजिए 4 है, ये भी 4, ये 3, ये 3,
ये 8 है, ये भी 8, ये 16 और ये 16। तो देखिए इसमें जो है किसी ना किसी तरह से जो है समानुपाती होना चाहिए। हम समानुपाती नहीं लेंगे, कुछ न कुछ जो है छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक समरूप त्रिभुज नहीं होगा। इसमें देखिए क्या है, आ तो रहा है 2.5, लेकिन क्या हो रहा है, इसका एंगल इक्वल नहीं है। तो आपको हो जाएगा ये, देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लेते आप। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर हम बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है तीसरा में, भाई इसका एग्जाम्पल भी दिए थे इसी टाइप। 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये रोम्बस है। ये क्या है, एक स्क्वायर है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, 3 3 3 3। देखिए क्या है, इसका साइड को हम ले लेंगे, प्रोपोर्शनल हो रहा है साइड 1 ये जो है इसका दोगुना हो रहा है सब साइड, लेकिन क्या है इसका एंगल जो है इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं कर दीजिएगा आप इसको, नहीं, ये जो है इसके प्रोपोर्शनल नहीं है, समरूप नहीं।